वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 फरवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्जन के ऐप पर एमपीपीसीएस प्री 2026 के लिए टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टोटल 20 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जो बिल्कुल रियल एग्जाम जैसी होगी। इसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह 12 मंथ की होगी। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्च का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। फरवरी 2026 में भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह अग्नि 3 का किया गया है। अग्नि 3 जो एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में जो है सफल परीक्षण किया है अग्नि 3 का। इसका सी ऑप्शन सही है। 4 फरवरी 2026 को अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह गौरीबिदनूर कर्नाटक में किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह आरसीबी ने जीता है। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने जो है महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है और यह दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है आरसीबी ने। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में $1 ट्रिलियन के व्यापार मूल्य को पार करने वाली दुनिया की पहली पारंपरिक खुदरा विक्रेता कंपनी कौन बनी है? यह वॉलमार्ट बनी है। वॉलमार्ट जो है $1 ट्रिलियन के व्यापार मूल्यांकन मार्केट कैप को पार करने वाली जो है दुनिया की पहली पारंपरिक खुदरा कंपनी बनी है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, 5 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा का शुभारंभ किस नाम से किया है? यह भारत टैक्सी। इसका जो है आधिकारिक शुभारंभ किया गया है 5 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। हाल ही में 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो यह अलवर राजस्थान का जिला है। अलवर यह जो है 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पीएसयू ने असम के धुबरी में 70 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया है? यह एसजेवीएन ने किया है। एसजेवीएन ने जो है हाल ही में असम के धुबरी में 70 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस की पूरी तरह से स्वचालित 30 mm गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? यह महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में जो है यह गोला बारूद फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। फरवरी 2026 में सुप्रसिद्ध यात्रा वृत्तांतकार ह्यूम गैंजर का 95 वर्ष की आयु निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2025 में सम्मानित किया गया था। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसका डी ऑप्शन सही है। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह फरवरी के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाता है। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह। हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने डी फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया? तो यह आयोजन जो है आपका आईआईएम उदयपुर के द्वारा किया गया। भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के द्वारा जो है डी फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। हाल ही में विमोचित पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन है? यह नवीन नवीन कुंडू है। नवीन कुंडू के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल।
हाल ही में भारत आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के किस नए केंद्र में शामिल हुआ है? तो भारत जो है हाल ही में ब्रिक्स औद्योगिक क्षमता केंद्र में शामिल हुआ है। इसका ए ऑप्शन सही है। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो यह रूबल नागी को प्रदान किया गया है। रूबल नागी को जो है ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड प्रदान किया गया है। यह जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इन्हें जो है इसमें 10 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। ग्लोबल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत जो है चौथे स्थान पर है। टॉप के 5 जो देश है आपका, सबसे पहले अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन है, चौथे पर इंडिया है और पांचवें पे जो है वह साउथ कोरिया है। भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की चौथी बैठक फरवरी 2026 में कहाँ आयोजित की गई? तो यह जो बैठक है यह जांजीबार तंजानिया में आयोजित की गई। जांजीबार तंजानिया में। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कितनी प्रमुख खेल अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में जो है 6 प्रमुख खेल अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है और यह अलग-अलग शहरों में रखी गई है। इनमें बेंगलुरु में सिंथेटिक हॉकी टर्फ का उन्नयन की परियोजना है। पटियाला में एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण, भोपाल, गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बिछाना और भोपाल में एक बहुउद्देशीय जूडो हॉल का निर्माण इसमें जो है शामिल है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। कुल 6 परियोजना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने भारत में कौशल प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण के लिए 830 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है? यह विश्व बैंक ने दिया है। विश्व बैंक ने जो है भारत के कौशल प्रशिक्षण के लिए 830 मिलियन डॉलर के ऋण को जो है मंजूर किया है। फरवरी 2026 में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने AIM संवाद सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया है? तो यह आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। नीति आयोग के द्वारा जो है AIM संवाद जो है सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। उड़ीसा के किस हवाई अड्डे पर देश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण गलियारा स्थापित किया जाएगा? यह रंगे लुंडा हवाई अड्डे पर जो है स्थापित किया जाएगा देश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण गलियारा। इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 8 फरवरी का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को 2026 के प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? यह पुरस्कार वीरभद्रन रामनाथन को प्रदान किया जाएगा। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में किस आध्यात्मिक गुरु ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीतकर इतिहास रख दिया है? यह दलाई लामा 14वें है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? ये इंग्लैंड को हराकर 6वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। नीति आयोग ने किस राज्य को वर्ष 2035 तक स्वच्छ ऊर्जा केंद्र बनाने की योजना प्रस्तुत किया है? आंध्र प्रदेश को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट दर को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो यह 5.25 है। किस भारतीय राज्य ने वित्त वर्ष 2026-27 के अपने बजट में देश का पहला वृद्धजन बजट पेश किया है? तो केरल ने किया है। लॉजीमैट इंडिया 2026 में किस भारतीय रोबोटिक्स कंपनी ने एलेक्सिस डब्ल्यू नामक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है? तो यह एडवांस ने लॉन्च किया है। 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक आयोजन स्थल कौन सा है? तो यह मिलान कोर्टिना इटली में आयोजित किया जाएगा 2026 का शीतकालीन ओलंपिक। गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.9 कर दिया है। फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण असम में आयोजित किया गया? तो यह किर्गिस्तान और भारत के बीच हुआ है। नई दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन मुख्य रूप से किस मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया है? तो रसायन और
उर्वरक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। रूस ने हाल ही में किस नई परमाणु चालित पनडुब्बी को लॉन्च किया है जो पोसाइडन ड्रोन ले जाने में सक्षम है? यह खाबारोक्स को लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली ईरान की पहली महिला कौन बनी है? यह सोरिया आघाई हाजी आगा बनी है। 800 अरब डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क बने हैं। भारतीय रेलवे ने भारत की पहली एलएनजी ड्यूल फ्यूल ट्रेन को किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो यह साबरमती स्टेशन जो अहमदाबाद में स्थित है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम के साथ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह दुबई में आयोजित किया गया। असम सरकार ने 2 फरवरी को किस राजवंश की विरासत के संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा किया है? तो यह कोच राजवंश के संरक्षण के लिए। हाल ही में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ फतह करने वाली भारतीय पर्वतारोही कबक यानो किस राज्य से संबंधित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की है। 2 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किस नदी जल विवाद के लिए 1 महीने के भीतर ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है? तो यह नया नदी जल विवाद को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।